नमस्कार दोस्तों, बिहार की बात धीरज के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं लगातार बिहार की बात धीरज की बात फेसबुक पे यूट्यूब पे कर रहा हूं और बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का समीकरण बता रहा हूं और बिहार के पॉलिटिकल पार्टी और जो पॉलिटिकल एक्टर्स और खबरें क्या हैं बिहार में मैं लगातार बता रहा हूं। बिहार में अभी बाढ़ चल रहा है। 14 जिले के 45 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। कोरोना चल रहा है। अभी की जो खबर है, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, जदयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और राज्यसभा के सांसद और फॉर्मर आईएएस आरसीपी सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार वर्चुअल और डिजिटल सम्मेलन आरसीपी सिंह जदयू के लिए कर रहे थे। लगातार पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के मीटिंग में शामिल हो रहे थे। आरसीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सुशांत सिंह राजपूत केस में जो चल रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है लगातार। बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के फेवर में लड़ने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक सुशांत के घर पे गए नहीं हैं। लगातार कई खबरें चल रही है, बाढ़ है, कोरोना है, सुशांत है। अब मैं आज बात करूंगा रोहतास जिले के सासाराम जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र का। चेनारी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। 2015 के चुनाव में एनडीए यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, एलजेपी, बीजेपी और हम के उम्मीदवार ललन पासवान ने जदयू के श्याम बिहारी राम को हराया था। मार्जिन अच्छा था। चेनारी नक्सल प्रभावित इलाका है, सासाराम में पड़ता है। सासाराम से सांसद रही थी मीरा कुमार, वर्तमान में छेदी पासवान सांसद हैं। अगर चेनारी में समस्या देखा जाए तो सिंचाई की समस्या है, सुदूर गांव में सड़क की समस्या है, बिजली है, पानी है। चेनारी में ये सब समस्याएं हैं। चेनारी में रोजगार का अभाव है, चेनारी में हेल्थ सिस्टम का अभाव है। चेनारी विधानसभा क्षेत्र में ललन पासवान 2015 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जीते थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। उपेंद्र कुशवाहा सासाराम, रोहतास और काराकाट में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा 2020 विधानसभा चुनाव में जो दावा करेंगे अपनी सीटों का, उसमें से एक चेनारी भी रहेगा। लेकिन ललन पासवान जो 2015 में जीते थे, ललन पासवान ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी छोड़ दी। उपेंद्र कुशवाहा के दोनों विधायक जो 2015 में जीते थे, दोनों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी छोड़ के जदयू में शामिल हो गए। और जिस विधायक और जिस विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, ललन पासवान की, अभी खबर बता देता हूं कि ललन पासवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चेनारी के विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं जदयू के, और वो घर पे ही होम पृथकवास में है, घर पे ही पृथकवास में है। स्थिति उनकी समान है। श्याम बिहारी राम जदयू में थे। 2015 का चुनाव जदयू से लड़े थे, हार गए थे। श्याम बिहारी राम अभी हाल में ही डेहरी में उपेंद्र कुशवाहा के सामने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब आप बोलेंगे कि श्याम बिहारी राम ने सदस्यता ग्रहण क्यों कर ली, तो मैं बताना चाहूँगा कि उस सीट पे ललन पासवान जदयू में चल गए हैं और स्वाभाविक तौर पे बात है कि एनडीए से उस सीट पे जदयू की उम्मीदवारी मजबूत रहेगी। तो श्याम बिहारी राम अब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में चल गए हैं। श्याम बिहारी राम जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, बड़े नेता थे श्याम बिहारी राम ने। उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार ने मुझे पार्टी में वो सम्मान और इज्जत नहीं दी जो मिलना चाहिए था। स्वाभाविक सी बात है कि उनके प्रतिद्वंदी ललन पासवान अगर राष्ट्रीय जदयू में चले गए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से, तो ये जदयू से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में चले गए। तो चेनारी विधानसभा जो है नक्सल प्रभावित विधानसभा है। बिजली है, पानी है, सुदूर इलाकों में सड़क का अभाव है, सिंचाई एक बड़ी समस्या है। चेनारी में हेल्थ सिस्टम भी एक बड़ी समस्या है, एजुकेशन बड़ी समस्या है। चेनारी विधानसभा में अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो महादलित के वोट हैं, एससी के वोट हैं, कुशवाहा के वोट हैं, यादव के वोट हैं और अपर कास्ट राजपूत के वोट हैं चेनारी विधानसभा क्षेत्र में। चेनारी सासाराम जिले में पड़ता है, रोहतास जिले का विधानसभा क्षेत्र है। उपेंद्र कुशवाहा ये इन इलाकों में बहुत ही एक्टिव है। सासाराम, चेनारी, डेहरी, ओबरा, गो, इन इलाकों में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी बहुत एक्टिव है। तो बिहार में जो अभी मुद्दे चल रहे हैं कि लगातार जनप्रतिनिधि कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं, आरसीपी सिंह की रिपोर्ट आई। अब बात है कि क्या बिहार में नियत समय पे चुनाव होंगे, तो ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन आज एलजेपी एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खलीक ने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखा है कि चुनाव सही समय पर न हो, चुनाव लेट से हो। अभी बिहार में स्थिति नहीं है कि ईवीएम से चुनाव हो। एलजेपी के महासचिव ने 12 पॉइंट दिए हैं अपने लेटर में
कि ये पॉइंट लीजिए, ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो एक आदमी वोट डालता है तो दूसरा आदमी भी बटन दबाएगा, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। ये एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने पत्र में लिख के चुनाव आयोग को दिया है। तो एलजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम ये सारे कह रहे हैं कि अभी चुनाव ना हो। सत्ताधारी पार्टी जदयू मुखर है कि समय पे चुनाव हो, और बीजेपी भी मुखर है कि समय पे चुनाव हो। बिहार में बाढ़ भी है, कोरोना भी है, सुशांत सिंह राजपूत का मामला गर्म है बिहार में। तो इस बीच आज मैं आपको बताया बिहार के चेनारी विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण। चेनारी सासाराम जिले में पड़ता है, रोहतास जिले का अहम विधानसभा क्षेत्र है, सुरक्षित है। बिहार की बात धीरज के साथ में आप लगातार देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिहार की बात धीरज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो तुरंत शेयर कीजिए। जो चीज़ें आपको दूसरे चैनल पे न दिखने को मिले वो चीज़ें पूरे चुनाव तक और आगे भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज बिहार की बात और यूट्यूब पे बिहार की बात आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धीरे से बेल आइकन दबा के बिहार की बात 12 करोड़ आबादी और 7.5 करोड़ मतदाता देखते रहिए और समझते रहिए बिहार की बात को। बिहार की बात धीरज के साथ में आज के लिए इतना ही।